अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की उपसौर और अपसौर स्थिति के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफी को तभी आप गहराई से समझ पाओगे जब आप ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझोगे। इसलिए मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने के साथ साथ ज्योग्राफी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप ज्योग्राफी को गहराई से समझ सको। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। ये है सूर्य, ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आपको मालूम है, यहां पे देखो, ये है सूर्य और ये है एक मार्ग जिसे हम लोग दीर्घवृत्ताकार मार्ग कहते हैं। तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। समझ में आ गया? तो पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाती है। एक फिक्स और निश्चित मार्ग पर क्या करती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कभी कभी होता क्या है, कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के काफी नजदीक आ जाती है चक्कर लगाते लगाते, और कभी कभी सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो काफी हो जाती है, यानी कि दूरी बढ़ जाती है। तो यही स्थिति को हमें समझना है। तो आइए समझते हैं उपसौर क्या होता है। उपसौर को अंग्रेजी में पेरिहेलियन कहा जाता है। जिस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है उसे उपसौर कहते हैं। उपसौर का मतलब क्या होता है? जिस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम हो जाती है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक निश्चित मार्ग पर, और चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी जो है कभी सूर्य के नजदीक आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के काफी करीब आ जाती है तो ऐसी स्थिति को हम लोग उपसौर कहते हैं। समझ में आ गया? और उपसौर होता कब है? परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कई बार परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो अच्छे से समझो इसे। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होता है। तो 3 जनवरी को क्या होता है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। समझ में आ गया? उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। ये 2 बातें याद रखना। उपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। और उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। याद रखना, जब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो काफी कम होती है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्लियर हुआ उपसौर क्या होता है? अब आइए हम अगला टॉपिक समझते हैं, जिसका नाम है अपसौर, जिसे अंग्रेजी में अपेहेलियन कहते हैं। समझ में आ गया? आइए समझते हैं। जिस बिंदु पर पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर के स्थिति में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है वो काफी अधिक हो जाती है। पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कभी कभी क्या होता है? सूर्य के नजदीक आ जाती है तो कभी सूर्य से काफी दूर चली जाती है। जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिक होती है या ज्यादा होती है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम लोग अपसौर कहते हैं। समझ में आ गया? अपसौर होता कब है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। तो 4 जुलाई को क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है सबसे अधिक हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो दूरी कितनी होती है ये भी समझ लो। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है।
अब सौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। कितना होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर होता है। समझ में आ गया? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।